अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो टाइप्स ऑफ नाउन लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वो नाउन की डेफिनेशन विद एग्जांपल एंड टाइप जो है वो डिफाइन की थी। आज की जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ नाउन जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिफाइन करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वो सिर्फ टाइप्स बताए थे, आज मैं टाइप्स को जो है वो डिफाइन करने वाला हूँ। क्योंकि उससे पहले वीडियो शुरू करें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो टाइप्स ऑफ नाउन को जो है वो शुरू करते हैं। बेसिकली जो है ये सवाल आपसे जो है वो एमसीक्यूज़ वगैरह में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। अब ये आपसे जो है वो एमसीक्यूज़ वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि नाउन की जो है वो कितने टाइप्स होती हैं। तो इस वजह से आप लोग याद रख लें कि नाउन की जो है वो 8 टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो कॉमन नाउन होता है, और ये सारी की सारी जो मैंने लिखी हुई है ये नाउन की जो है वो टाइप्स हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डिटेल के साथ, और आज की वीडियो में जो है मैं इसकी टाइप्स को डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विद एग्जांपल। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले जो है हमारे पास कॉमन नाउन आता है, सेकंड नंबर पे प्रॉपर नाउन होता है, थर्ड नंबर पे जो है वो कलेक्टिव नाउन होता है, फोर्थ नंबर पे एब्स्ट्रैक्टिव नाउन होता है, नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव नाउन होता है, नंबर 6 पे जो है वो हमारे पास काउंटेबल नाउन होता है, नंबर 7 पे हमारे पास जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, नंबर 8 पे जो है वो हमारे पास कंपाउंड नाउन होता है। तो ये सारी की सारी जो वो टाइप्स हैं आप लोग देख लें। इसको जो है आप लोगों को रट्टा नहीं लगाना है, इसको समझना है ताकि बहुत ही सिंपल वे पे आप जो है पेपर में लिख सकें। अगर आपका पेपर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो चले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अ कंपाउंड इज़ अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। बेसिकली जो है ये वही है नाउन वाला जो कि पिछले में मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन बताई थी। बिल्कुल ये वही वाली डेफिनेशन है। सिंपल वे पे मतलब आपको समझा रहा हूँ उसके अंदर कि अ कॉमन नाउन इज़ अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जो है इस बात को याद रख लेना है कि कॉमन नाउन के अंदर जो है वो पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में पूछा जाता है जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को लाजमी तौर पे अपने ध्यान पे बिठा लीजिए, और आपके एग्ज़ाम में आए तो आप लोग ज़रूर लिखिए और आपको अच्छे से अच्छे नंबर भी इंशाल्लाह मिलेंगे। तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसकी एग्जाम्पल है डॉग सबसे पहले, नंबर 2 पे मैंने जो है वो गर्ल लिखा है, और नंबर 3 पे जो है वो मैंने कंट्री लिया है। तो सबसे पहले जो है वो कोई पर्सन आता है, तो पर्सन के अंदर जो है वो गर्ल आ गया है, थिंग के अंदर आते हैं डॉग आ गया है, और अगर हम बात करते हैं प्लेस के बारे में तो प्लेस पे जो है वो कंट्री वगैरह हमारे पास आ चुकी है। अगर आप लोग एग्जांपल जो है वो थिंग के ऊपर लिख रहे हैं तो आप लोग चेयर वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आता हूँ प्रॉपर नाउन के ऊपर। तो प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, ये भी बहुत ही आसान है। अ प्रॉपर नाउन The proper nouns are word for specific person, thing and people। ठीक है, आप लोग इसको याद रख लें कि स्पेसिफिक थिंग, पीपल एंड प्लेस को जो है वो प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो आप लोग जो है वो इसको याद रख कर लें कि जो भी हमारे पास स्पेसिफिक थिंग होता है, पीपल होती है एंड प्लेस होता है, वो हमारे पास कॉमन नाउन के अंदर जो है वो आता है। तो आप लोग के अगर एग्ज़ाम में प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लोग प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन इस तरीके से जो है वो लिखेंगे। अब हम लोग जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जॉन है, लंदन है, स्कूल है एंड हॉस्पिटल है। तो ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है, जैसे कि नेम है किसी का स्पेसिफिक, और ये सिटी का नेम है स्पेसिफिक, ये जो है वो प्लेस का है। और इस तरीके से देख लें कि स्कूल भी स्पेसिफिक होता है, हॉस्पिटल भी जो है वो कोई स्पेसिफिक नाम ही होता है। अगर आपको किसी बिल्डिंग के बारे में बताना है तो आप कहेंगे ये स्कूल है, ये हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है। उसके बाद जो है वो कलेक्टिव नाउन होता है। अ कलेक्टिव नाउन दैट रेफर टू अ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी जो कलेक्टिव नाउन है वो रेफर करता है ग्रुप्स ऑफ पीपल को, ग्रुप्स ऑफ एनिमल को और ग्रुप्स ऑफ थिंग को। यानी कि ग्रुप्स ऑफ पीपल को जो है ये हमारे को रेफर करता है। उसके बाद जो है वो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स को हमारे को मतलब रेफ़र करता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो ग्रुप्स ऑफ थिंग को जो है वो रेफ़र करता है। तो इस तरीके से आप लोग कलेक्टिव नाउन को याद रख सकते हैं। तो अब हम इसकी जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो फैमिली है। आप तो देखें फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, यानी
ग्रुप्स ऑफ मेंबर आ गए, टीम आ गया और हार्ट आ गया। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि किस तरीके से इसकी जो है वो एग्जांपल्स है। आप इसको भी याद रख लें, इंशाल्लाह आपको जो है आसानी होगी पेपर में। तो ये ग्रुप्स ऑफ एनिमल के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। इसको ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके अंदर फैमिली है, फैमिली के अंदर भी जो है वो मेंबर्स वगैरह होते हैं, टीम के अंदर भी जो है वो मेंबर्स होते हैं। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्टिव नाउन के ऊपर। तो हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो कैसी होगी। आ नाउन दैट रेफर टू कॉन्सेप्ट और आइडियाज़, यानी कि एब्स्ट्रैक्टिव नाउन जो के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ होते हैं। दैट कैन नॉट बी फिजिकल सीन और टच, जिसको हम जो है वो फिजिकल देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, यानी कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ ये आपने ध्यान में रखना है। जिसको हम लोग जो है वो फिजिकल देख नहीं सकते और उसको जो है वो टच हम लोग नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास ये डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो जिस तरीके से मैं पेन को टच कर रहा हूँ तो इस तरीके से हम लोग उसको टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास आता है लव, जिससे अगर आप लोग किसी से प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग बता सकते हैं, लेकिन लोग देख नहीं सकते। और पीस भी, अगर आपको पीस चाहिए तो वो भी जो है इसके अंदर आता है। तो ये सारे इसकी एग्जाम्पल है, आप लोग याद रख लें। उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्टिव नाउन आता है। कंस्ट्रक्टिव नाउन क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। आ नाउन दैट रिफेयर समथिंग टू समथिंग दैट कैन बी फिजिकल, यानी जिसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो फिजिकल हो जाती हैं, हो सकती हैं, जैसे कि जिसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और मेजर भी जो है वो कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि डेफिनेशन कितनी सिंपल है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जो है वो हमारे पास ट्री है, हाउस है और रॉक है। यानी ट्री को हम लोग जो है वो टच कर सकते हैं, घर को टच कर सकते हैं और रॉक यानी कि रस्सी को जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, यानी कि जिसको हम लोग जो है वो काउंट कर सकते हैं। एंड हैज़ बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जो कि हमारे पास दोनों फॉर्म में हो सकता है, यानी कि सिंगल भी हो सकता है और जमा भी हो सकता है। तो उसको जो है हम लोग अपना काउंटेबल जो है वो नाउन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर हमारे पास सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी फॉर्म के अंदर हो हमारे पास, जैसे कि एप्पल हो गया, चेयर हो गया और डॉग हो गया। तो ये सारी जो है इसकी एग्जाम्पल है। आप लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। एंड डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, जो कि हमारे पास जो है वो जमा फॉर्म में नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास मतलब सिंगल फॉर्म पे हमारे पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वाटर आता है, फिर शुगर आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लूरल फॉर्म में होती है, और फर्नीचर। तो जमा जब हो जाता है तो फर्नीचर कहलाता है। जैसे अगर एक चेयर है तो आप लोग देख लें, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन जो है वो लास्ट। अ नाउन दैट इज़ अ मेड अप ऑफ टू और मोर, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो चीज़ें हमारे पास हो, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाए एक ही वर्ड के अंदर। जैसे आप लोग देखिए टूल ब्रश और बास्केटबॉल और ब्लैक बोर्ड, तो ये सारे मिलकर जो है वो एक ही वर्ड को बनाते हैं, लेकिन दो वर्ड होते हैं। तो ये सारे के सारा आप लोग देख लें कि ये टाइप्स है, आप लोग इसको याद रख लें। और अगर आपको किसी और के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपके लिए उसके ऊपर भी रेगुलर वीडियो बना लिया करूँगा। ओके दोस्तों, अच्छी उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अल्लाह हाफ़िज़।